वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमामी बखैर होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश और आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में बीवी से पेश आने के तरीक़ों के बारे में, कि इस्लाम हमें बीवी से पेश आने के कौन से तरीक़े बताता है और इस्लाम में बीवी से किस तरह से पेश आना चाहिए। जब इंसान शादी करता है तो वो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बनाता, बल्कि एक ज़िम्मेदारी उठाता है। इस्लाम में बीवी से पेश आने का तरीक़ा सिर्फ़ मोहब्बत या सिर्फ़ हक़ अदा करना ही नहीं। इस्लाम जुल्म को सख्ती से मना करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अपनी बीवी को अपना ग़ुलाम समझकर ऐसा रवैया न रखे। अफ़सोस आज के मर्द जो अपनी बीवियों से बहुत बुरा रवैया रखते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, तहक़ीर और जुल्म पर मबनी हैं, जो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बीवी पर हाथ उठाना या उसको ज़लील करना सिर्फ़ गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह के अज़ाब को बुलाने वाली बात है। एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत दिखाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करे तो उससे उसका घर जन्नत बन सकता है। जैसे कि एक शौहर अपनी बीवी से हमेशा प्यार से बात करे, उसे प्यार से बुलाए, उसे प्यार के नाम दे, घर लौटकर आते ही सबसे पहले उसको सलाम करे और उससे मुस्कुरा कर बात करे, उससे कभी बेरुखी का रवैया ना इख्तियार करे, उससे बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करे। अपनी बीवी से हमेशा मोहब्बत से पेश आए। कभी कभी अपनी बीवी को छोटे मोटे गिफ्ट भी दे, चाहे वो गिफ्ट कितना भी छोटा हो, लेकिन वो आपस में मोहब्बत प्यार को और भी गहरा कर देता है। उसके लिए दुआ करो, उसके जज्बातों को सुनो और सबसे ज़रूरी उसको समझाने की कोशिश करो कि आपको क्या बेहतर लगता है और उसको क्या बेहतर लगता है और इस्लाम में क्या बेहतर है और किस बेहतरी के साथ हमें चलना चाहिए। इस्लाम में बीवी से पेश आने का तरीक़ा सिर्फ़ मोहब्बत या सिर्फ़ हक़ अदा करना तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इबादत है। आज हम सीखेंगे कि कुरान और हदीस में कैसे हमें गाइड किया गया है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, शौहर को अपनी बीवी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए और शौहर को किन किन तरीक़े से अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ताला ने कुरान में शौहर बीवी के रिश्ते को सबसे खूबसूरत तौर पर बयान फरमाया, वगाशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, और उनके साथ नेकी और बेहतरीन रवैया के साथ ज़िंदगी गुजारो। यानी अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया कि अपने बीवियों से इज़्ज़त, मोहब्बत और हुस्न इखलाक के साथ पेश आओ। ये सिर्फ़ एक मशवरा नहीं, बल्कि ये एक डिवाइन कमांड है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक अपनी अज़वाजा के साथ में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी बीवियों के साथ नरमी, मोहब्बत का रवैया रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के काम में मदद करते, घर के काम भी खुद करते और उनके जज्बातों का भी ख्याल रखते और उनके लिए हर खुशी के इंतज़ाम को करने की कोशिश करते और उनके साथ मोहब्बत और इखलाक से रहते। शादी सिर्फ़ फ़िज़िकल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि रूहानी
اور جذباتی بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ یعنی شوہر بیوی کے درمیان صرف محبت نہیں بلکہ رحمت بھی ہوتی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو محفوظ رکھے، اسے عزت والی زندگی دے اور اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ روزانہ کی زندگی میں شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے؟ اسلام میں اس کے بارے میں شوہر کو بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، جس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ عزت دینا۔ بیوی کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرو اور اسے ہر چیز میں عزت دو، جس سے کہ آپ کے گھر جنت بن جائے۔ اس کے بعد آتا ہے اپنے مال سے خرچ کرنا۔ قرآن میں ہے کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کے خرچ کا پورا ذمہ دار ہے، اور شفقت اور نرمی سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو کبھی بھی نہیں ڈانٹتے تھے، نہ ہی کبھی ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ ہمیشہ ان سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ مشورہ لینا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ہمیشہ ہر چیز میں مشورہ ضرور لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی سے مشورہ کرتے تھے۔ جیسے حدیبیہ کے واقعہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ مانا۔ گھر میں مسکراہٹ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی شوہر اور بیوی دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے لیے صرف دنیا کو ہی نہیں آخرت کو بھی بہترین بناتا ہے۔ تو آج سے آپ سب یہ ارادہ کریں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتری کا رویہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں اچھے سے پیش آئیں گے اور اپنی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت بنائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔